जब एक तरफ सुपरमैन उड़ान भर रहा है 500 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ, तो दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर बना रहा है अपनी जगह मार्वल की नई शुरुआत में। रेड हल्क की वापसी पर हैरिसन फोर्ड का साफ इनकार, और डेडपूल और ब्लेड की मूवीज का फ्यूचर अंधेरे में है। एक्समैन की दुनिया बदलने वाली है, ब्लैक पैंथर फिर लौट रहा है, और पेड्रो पास्कल का मिस्टीरियस रोल, एंथनी मैकी की कैओटिक डिस्ट्रक्शन की चेतावनी, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग हो चुकी है शुरू। इतना ही नहीं, डीसी में भी बहुत हलचल है। सुसाइड स्क्वाड का कैनन स्टेटस, सुपरमैन 2 का इशारा, और द बैटमैन के राइटर का नया सीक्रेट प्रोजेक्ट। तो अगर आप मार्वल और डीसी दोनों यूनिवर्सेस के सच्चे दीवाने हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक सुपर मल्टीवर्सल एक्सपीरियंस है। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 20 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस वीक की डीसी के यूनिवर्स से आई सारी सुपर अपडेट के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है सुपरमैन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिगार्डिंग। जी हाँ, जेम्स गन का नया सुपरमैन सिर्फ एक मूवी नहीं, एक कल्चरल रीसेट बन चुका है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक सुपरमैन ने कमाई कर ली है पूरे वर्ल्ड वाइड 513 मिलियन डॉलर की, और उसने ये साबित कर दिया है कि लोग अभी भी सुपरमैन को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। डीसीयू के इस नए चेहरे में डेविड कॉरनस्वेट ने काल-एल को न सिर्फ इंसानियत के प्रतीक के रूप में दिखाया, बल्कि उसके अंदर छुपी वल्नरेबिलिटी और होप को भी एक्सप्लोर किया। और याद रहे, ये वही सुपरमैन है जो एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की फाउंडेशन रख रहा है, जेम्स गन के गॉड्स एंड मॉन्स्टर चैप्टर की शुरुआत कर रहा है। इसके बाद चलिए बात करते हैं जेम्स गन के एक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। जेम्स गन ने हाल ही में थ्रेड्स पर एक ऐसा नाम लिया जो डीसी फैंस को चौंका दिया। वो नाम था मिस्टर हैंडसम का। जी हाँ, जेम्स गन ने बताया मिस्टर हैंडसम को अपना सुपरमैन मूवी का सबसे फेवरेट कैरेक्टर। मिस्टर हैंडसम एक एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन है जिसे लेक्स लूथोर ने क्रिएट किया था। कॉमिक बुक कंटिन्यूटी में ये नाम नया हो सकता है, लेकिन शायद जेम्स गन अपने डीसी यूनिवर्स में लेक्स के साथ किसी और डीप कैरेक्टर आर्क की शुरुआत कर रहे हैं इस कैरेक्टर को लेकर। और इस रोल में है एक्टर ट्रेवर न्यूलिन, जिनका मिस्टीरियस प्रेजेंस जेम्स गन की इस क्विर्की स्टोरी लाइन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं डीन केन के एक क्रिटिसिज्म के रिगार्डिंग, जो कि उन्होंने किया है इस नई सुपरमैन मूवी के लिए। 90s के सुपरमैन यानी डीन केन ने जेम्स गन की सुपरमैन मूवी पर तगड़ी आलोचना की है। डीन केन का इशारा जेम्स गन के उस क्रिएटिव चॉइस की ओर था जहां क्लार्क को बार बार बचाया जाता है और कैंट पेरेंट्स को एक लेस इंटेलेक्चुअल और इमोशनल वर्जन में दिखाया गया है। कॉमिक बुक्स में जोनाथन और मार्था केंट हमेशा क्लार्क की इमोशनल बैकबोन रहे हैं, चाहे बात करें ऑल स्टार सुपरमैन और सुपरमैन बर्थराइट जैसी कॉमिक स्टोरीज के बारे में, तो उन्हें ग्राउंडेड मॉरली वाइज दिखाया गया है। तो क्या जेम्स गन की इंटरप्रिटेशन एक बोल्ड स्टेप है या डिसरेस्पेक्ट टू लेगेसी? इसको लेकर फैंस बहुत ही डिवाइडेड है। इसके बाद बात करते हैं पीस मेकर के रिगार्डिंग। पीस मेकर सीजन 2 से पहले जेम्स गन ने शुरू किया है एक नया रीवॉच पॉडकास्ट, और फैंस का बस एक ही सवाल है, क्या द सुसाइड स्क्वाड अभी भी कैनन है डीसी के यूनिवर्स में? जेम्स गन ने थ्रेड्स पर हिंट दिया कि जैसे पीस मेकर के कुछ पार्ट्स कैनन होंगे, वैसे ही द सुसाइड स्क्वाड के सेलेक्टेड सीन्स भी नए डीसीयू का हिस्सा हो सकते हैं। अब ये जेम्स गन का क्लेवर राइटिंग तरीका है या कंटिन्यूटी को लूजली शेप करने की कोशिश, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खास बात यह है कि इस स्ट्रेटेजी से जेम्स गन अपने डीसीयू को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं सुपरमैन 2 के टीज के रिगार्डिंग। जब फैंस ने पूछा जेम्स गन से कि अब तो सुपरमैन मूवी रिलीज हो चुकी है, तो क्या आप रिलैक्स कर रहे हैं, तो जेम्स गन ने जवाब दिया, नहीं, वो भी पीस मेकर के प्रेस टूर पर हैं और सीक्वल राइटिंग कर रहे हैं। और जब एक और फैन ने पूछा कि सुपरमैन 2 टीज कब करोगे, तो जेम्स गन ने बोला, आई जस्ट डिड। दोस्तों, इस प्लेफुल टीजिंग के पीछे एक सीरियस बात छुपी है। जेम्स गन अब सीक्वल की राइटिंग में लग चुके हैं, यानी सुपरमैन 2 ऑफिशियली अंडर डेवलपमेंट है। हालांकि मूवी की रिलीज डेट या प्लॉट डिटेल्स तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये तय है कि डीसीयू में सुपरमैन की कहानी अब रुकेगी नहीं, बल्कि आगे और बढ़ेगी और बड़े लेवल पर जाएगी। इसके बाद चलिए बात करते हैं द बैटमैन पार्ट 2 के रिगार्डिंग। द बैटमैन पार्ट 2 के को राइटर मैटसन टॉमलिन ने हाल ही में फैंस से पूछे जाने पर एक क्रिप्टिकली जवाब दिया। टॉमलिन पहले भी रॉबर्ट पैटिंसन की द बैटमैन में अनक्रेडिटेड राइटिंग कर चुके हैं और अब शायद किसी मिस्ट्री सुपर हीरो प्रोजेक्ट में बिजी हैं। क्या ये प्रोजेक्ट जेम्स गन की डीसीयू का हिस्सा है
या फिर किसी नए एल्सेवर्ल्ड फिल्म की शुरुआत है। फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये हो सकता है ग्रीन एरो, जाटाना या शायद कॉन्स्टेंटीन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट। टॉमलिन की राइटिंग में साइकोलॉजिकल डेप्थ और ग्राउंडेड रियलिज्म रहता है, जो उन्हें एक सीरियस सुपर हीरो स्टोरी टेलर बनाता है। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी डीसी यूनिवर्स की सारी अपडेट्स। हो गए ना आप पूरी तरह डीसी के यूनिवर्स से अपडेटेड। दोस्तों, डीसीयू की हवा में एक्साइटमेंट है, क्रिटिसिज्म है और बहुत सारे सीक्रेट है, पर ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिगार्डिंग। मार्वल की नई शुरुआत द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ने दुनिया भर में अब तक $250 मिलियन की कमाई कर ली है। हालांकि ये नंबर एमसीयू की बड़ी मूवीज जितने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप्स का प्राइमरी मकसद था नए फैंटास्टिक फोर को सेटअप करना और फ्यूचर एमसीयू फेजेस के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करना। इस मूवी में दुनिया को एक नया रीड रिचर्ड्स, एक बोल्ड सू स्टॉर्म, एक ट्रैजिक बेन ग्रिम और एक क्विर्की जॉनी स्टॉर्म देखने को मिला। और अब इसके फ्यूचर में जुड़ा है थंडरबोल्ट्स का शॉकिंग पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें फोर्ड का लोगो एक मिस्टीरियस स्पेसशिप पर दिखाया गया था। इसके बाद अगला अपडेट है डेडपूल 4 और ब्लेड की मूवी के रिगार्डिंग। मार्वल स्टूडियोज का महारशा अली वाला ब्लेड प्रोजेक्ट एक बार फिर डिलेस की भेंट चढ़ गया। अब खबर है कि इसका 2026 में प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, यानी रिलीज और भी आगे खिसक सकती है। वहीं डेडपूल 4 पर भी क्लैरिटी नहीं है। हाल ही में डेडपूल 3 के सक्सेस के बावजूद स्टूडियो इस फ्रेंचाइज की अगली मूवी के लिए टाइमलाइन के बारे में सोच रहा है। ब्लेड का कॉन्सेप्ट दोस्तों पहली बार 1973 में टूम ऑफ ड्रैकुला इशू 10 में आया था और एमसीयू के आने वाले फेज में इसे प्लेस करना अब एक रिस्की डिसीजन बनता जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं ब्लैक पैंथर 3 के रिगार्डिंग। वैरायटी की नई रिपोर्ट बताती है कि रियान कुगलर के साथ ब्लैक पैंथर 3 की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। कुगलर इस बार डेंजल वॉशिंगटन के लिए एक रोल भी क्रिएट कर रहे हैं, जो एमसीयू में एक आइकॉनिक डेब्यू हो सकता है। ब्लैक पैंथर 3 मूवी हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में रिलीज हो। याद कीजिए 2018 की ब्लैक पैंथर मूवी, जिसने एमसीयू को एक कल्चरल आइडेंटिटी दी थी, और अब ये तीसरी मूवी वकांडा को मल्टीवर्सेस टेक से जोड़ सकती है। इसके बाद चलिए बात करते हैं पेड्रो पास्कल के रिगार्डिंग। वैरायटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे में एक इंटीग्रल रोल निभाएगा, लेकिन वो मूवी के सेंटरपीस नहीं होंगे। ये बात एमसीयू के स्केल को दर्शाती है, जहां एक ही फिल्म में कई सारे सुपर हीरोज होंगे और हर कैरेक्टर की डेप्थ मल्टी लेयर्ड होगी। इसके बाद अगला अपडेट है एक्समैन की मूवी के रिगार्डिंग, जो कि एमसीयू में डेब्यू करने वाली है। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर जैक स्कायरर। जैक स्कायरर के डायरेक्शन में बनने वाली एक्समैन की ये मूवी अब शुरू करने जा रही है अपने नए एक्समैन की कास्टिंग को। मार्वल स्टूडियोज अब ए लिस्टर्स नहीं बल्कि यंग फ्रेश टैलेंट ढूंढ रहा है, ताकि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। केविन फाइगी ने कहा था कि ये मूवी यूथ फोकस रिबूट होगी, यानी पुराने एक्समैन से एकदम अलग टोन, नए पर्सपेक्टिव और परहैप्स एक लाइटर स्टार्ट के साथ। इसके बाद चलिए बात करते हैं रेड हल्क के रिगार्डिंग। वैरायटी के साथ बातचीत में जब हैरिसन फोर्ड से पूछा गया कि क्या वो एमसीयू में वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा नो। हैरिसन फोर्ड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जनरल थंडरबोल्ट रॉस या कहीं रेड हल्क के रूप में डेब्यू करे थे, लेकिन उनके इस बयान से फैंस को बहुत झटका लगा है, जो रेड हल्क को आगे और देखना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के कनेक्शन के रिगार्डिंग थंडरबोल्ट से। डायरेक्टर मैट शैकमैन ने बताया कि फर्स्ट स्टेप्स के स्क्रिप्ट के दौरान उन्हें थंडरबोल्ट्स के एंड क्रेडिट सीन के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट्स में दिखाया गया था कि न्यू अवेंजर्स एक मिस्टीरियस शिप को खोजते हैं, जिस पर लिखा है 4। इसका मतलब है कि मार्वल अपने फ्यूचर आर्क्स को इंटरकनेक्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर लेवल पर भी सीक्रेसी मेंटेन रखी जाती है मार्वल स्टूडियोज में, ताकि इन सब बातों को लीक ना किया जाए और ये कभी लीक ना हो, डायरेक्ट फैंस को पहुंचे थिएटर्स में मूवी के साथ। इसके बाद चलिए बात करते हैं एंथनी मैकी के एक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। हमारे कैप्टन अमेरिका यानी एंथनी मैकी ने अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कहा है। मैकी के बयान से लगता है कि अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक्शन पैक्ड नहीं, बल्कि इमोशनल, ग्राउंडेड और शायद हार्ट ब्रेकिंग भी होने वाली है। मार्वल अब स्टेक्स को यूनिवर्स से इमोशनल कोलैप्स तक ले जा रहा है, जो हमें सीक्रेट वॉर्स तक प्रिपेयर करेगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के रिगार्डिंग। ब्रांड न्यू डे अब ग्लासगो में शूट होने जा रही है। द ग्लासगो टाइम्स ने यह कंफर्म किया है कि अगस्त 1 से शूटिंग ऑफिशियली शुरू होगी और सिटी को मेकओवर दिया जा रहा है इस शूटिंग के लिए।
ब्रैड न्यू डे नाम का कनेक्शन मार्वल कॉमिक्स की 2007 की कंट्रोवर्शियल स्टोरी लाइन से है, जहां पीटर पार्कर का लाइफ रीसेट होता है, जहां एमसीयू अब स्पाइडरमैन की दुनिया को फिर से फ्रेश स्टार्ट देने वाला है। इसके बाद चलिए बात करते हैं एक एक्समैन की वापसी के रिगार्डिंग। एक्टर एलन कमिंग ने इंस्टाग्राम पर कंफर्म किया कि वो अवेंजर्स डूम्सडे के लिए फिर से नाइट क्रॉलर की भूमिका निभाने जा रहे हैं। नाइट क्रॉलर पहली बार 1975 में जायंट साइज एक्समैन इशू 1 में नजर आया था। और अगर बात करें मूवी की तो X2 जो कि रिलीज हुई थी 2003 में, उसमें एक्टर एलन की परफॉर्मेंस आइकॉनिक मानी गई थी। उनकी ये वापसी साफ करती है कि मार्वल अब एक्समैन की लेगेसी को भी डूम्सडे आर्क में मर्ज कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं लियोन ग्रिफार्ड के एक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। दोस्तों, अगर आपने 2005 और 2007 की फैंटास्टिक फोर मूवी देखी है तो आप मिस्टर फैंटास्टिक का रोल निभा चुके लियोन ग्रिफार्ड को तो जानते ही होंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया फैंटास्टिक फोर के पार्ट 3 के ना बनने के रिगार्डिंग। उनका कहना है कि प्लान था 3 फिल्मों का और वो सिल्वर सर्फर का किरदार निभाने वाले एक्टर डॉग जोन्स के साथ तो काम करना चाहते थे और ये उनका एक ड्रीम था, लेकिन ये डिसीजन उनके कंट्रोल में नहीं था कि आगे पार्ट 3 बनेगा या नहीं। तो दोस्तों, ये थी इस वीक की सारी मार्वल की बड़ी अपडेट्स। एक तरफ मार्वल अपने मल्टीवर्स को केओस से क्राफ्ट कर रहा है, जहां डेडपूल, ब्लेड, एक्समैन और स्पाइडरमैन मिलकर बना रहे हैं नए सिनेमैटिक वेव्स। तो वहीं डीसीयू भी पीछे नहीं है। सुसाइड स्क्वाड के कैनन से लेकर सुपरमैन 2 तक हर फ्रेम में कहानी बदल रही है और हीरोज एंटी हीरोज के बीच का फर्क धुंधला हो रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या आप तैयार हैं इस सुपर हीरो वॉर के हर ट्विस्ट को देखने के लिए। अगर हाँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। और बारी अब आपकी है कमेंट में बताने की आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी सुपर न्यूज़ लगी, किस सुपर न्यूज़ ने आपको एक्साइटेड किया। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू। वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू और हाँ, हमेशा खुश रहिए।